सीरियल जाने अनजाने में फाइनली राघव को होश आ गया है, यानी कि रीत ने उनके लिए जितनी दुआएं की थी वो सब कबूल हो गई हैं और होश आते ही सबसे पहले रीत और राघव लग गए हैं सच का पता लगाने में। एक बेटी अपने बाप के लिए इंसाफ चाहती है, एक बेटा अपनी माँ की पुकार सुनना चाहता है, उसे सीने से लगाकर माँ कहकर पुकारना चाहता है, मगर साजिशों के चलते ऐसा हो नहीं पा रहा है। अब आप तो जानते ही हैं कि बुआ जी कितनी शातिर हैं और वो खुद पर लगे इल्जामों को कभी बाहर आने नहीं देना चाहती है, जिसकी वजह से आज राघव अस्पताल में भर्ती है। वो बात अलग है कि माता रानी की कृपा रीत पर बनी हुई है, तभी तो उन्होंने रीत की पुकार सुन ली है, क्योंकि इस समय रीत को अपने राघव की सबसे ज्यादा जरूरत है। रीत की पुकार तो पूरी हो गई है, मगर इस बार बिना कुछ किए बुआ की सारी प्लानिंग कामयाब हो गई है। रीत और राघव को तो ये लगने लगा है कि नीता ही वो शख्स है जिसकी वजह से रीत के पिता की मौत हो गई। अब जब से राघव को होश आया है, मानो वो बौखला सा गया है। वो बस सारे सवालों का जवाब ढूंढना चाहता है, जिसके लिए उसने ठान लिया है कि अब वो नीता से बात करेगा। ये जैसे ही राघव को जब होश आता है तो उसे पता चल जाता है कि नीता आंटी की वजह से गोली लगी है और वो मुझ पे गोली चलवाने वाली थी, बट राघव ने वो गोली खा ली और नीता आंटी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है मेरे पापा की मौत की। तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो फिर सारा अपना मतलब होश खो बैठता है और फिर वो कहता है कि मैं अभी जाके बात करूँगा। तो बस वही। अब कहानी में ट्विस्ट तो इतना बड़ा है कि नीता कुछ भी नहीं जानती है कि उसने पास्ट में क्या किया था, क्योंकि उसकी याददाश्त जो चली गई है। अब रीत और राघव उससे कई सवाल करना चाहते हैं। राघव चाहता है कि उसकी माँ उसे एक बार याद करे, उसे ये फील करवा दे कि अभी भी उसका बेटा उसे याद है, मगर यहाँ तो नीता को कुछ भी याद नहीं है। अब रीत भी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह वो नीता को ये याद दिला सके कि राघव ही उनका बेटा है, मगर नीता है कि इस बात को मानने के लिए ही तैयार नहीं है। कैसे हो सकता है कोई कि मतलब अपने ही बच्चों को पहचानने से मना कर रहे हो तुम? तो शायद वो राघव को कहीं ना कहीं लगता है कि वो नई लाइफ शुरू कर लिया उन्होंने, इसलिए ऐसा हो रहा है। बट अभी देखते हैं, अभी उन्होंने कोई जवाब दिया नहीं नीता चावला ने। कहीं ना कहीं तो सुधारने की कोशिश करेगा। वही हमें बताता है कि नीता आंटी की याददाश्त चली गई थी और मैं बहुत छोटा था जब वो मुझे मिली और मैं उनका सगा बेटा नहीं हूँ। रोहित ही हमें ये सब बताता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारा कन्फ्यूजन रोहित ने ही क्लियर किया है। फिर हम पता करेंगे हॉस्पिटल जाके कि क्या ये सच है या नहीं। तो हाँ, अभी तो हेल्प ही करेगा, पर आगे यू नेवर नो, कैरेक्टर ऐसे बदलते हैं। तो थैंक यू सो मच। खैर, आगे चल के दोनों को ये जरूर पता चलेगा कि नीता को क्यों कुछ नहीं याद है। अब फिलहाल के लिए तो सच सभी से छुपा हुआ है, मगर कहते हैं ना कि सच की उम्र ज्यादा बड़ी नहीं होती है। इसीलिए बुआ जी, आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर रीत और राघव को सच का पता चल गया तो फिर वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे सजा दिलवाने से। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ प्रिया धवड़े की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।